जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सीआईटीएस एडमिशन 2026 सीआईटीएस काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, फटाफट से सभी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेने हैं। कम नंबर पर कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं, सारे डिटेल में जानकारी आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप सभी में से लगातार कल जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा अपना स्कोर कार्ड भेजा गया और बहुत सारे स्टूडेंट देखिए 2025 का काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड में इनको कॉलेज अलाउट हुआ था और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोविजनल एडमिशन के टाइम पर लगे थे। प्रोविजनल एडमिशन होगा, उसके बाद फिर फाइनल एडमिशन आपका होता है। ध्यान रखना है फ्रेंड्स सभी कैंडिडेट को। तो जब आपको कॉलेज अलाउट होगा तो आपके पास ये होगा, देखिए कॉलेज अलाउट होने के बाद आपको 3 से 5 दिन का टाइम दिया जाता है आपको प्रोविजनल एडमिशन के लिए। तो ये आपका कॉलेज अलाउटमेंट लेटर लगेगा, काउंसलिंग फीस लगेगा। दो चीज़ें आपके पास होंगी, एक तो काउंसलिंग फीस रिसिप्ट जो आपकी काउंसलिंग में 500 रुपये की जो फीस रिसिप्ट होगी पेमेंट करने के बाद वो, और आपका ये कॉलेज अलाउटमेंट नंबर कि आपको कौन सा कॉलेज अलाउट हुआ है इसमें आपको यहाँ पर मेंशन होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, चेन्नई करके एनएसटी इनको अलाउट हुआ है और कौन सी कोटा से, तो जनरल कोटा से इनको ये अलाउट हुआ है। तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। फिर उसके साथ साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगने वाले हैं, यानी प्रोविजनल एडमिशन के टाइम पर प्रवेश के सत्यापन के लिए आपके जो मूल दस्तावेज हैं और फोटोकॉपी, दो आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको जीरोक्स लेके जानी है, उसके बाद आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। उसमें आपका टाइम मेंशन होगा, सुबह से स्टार्ट हो जाता है 9:30 से शाम के 5:30 तक आपका काउंसलिंग के जो प्रोविजनल एडमिशन है वो होता है। पहले काउंसलिंग होगा, ध्यान रखना फ्रेंड्स, 15 जून को आपका काउंसलिंग होगा, उसके बाद आपको कॉलेज अलाउटमेंट होगा, उसके बाद आपको प्रोविजनल एडमिशन के लिए जाना है। तो ये सारी जानकारी मैं आप सभी को प्रोवाइड करता रहूंगा कि कब जाना है, कब नहीं जाना है, कौन सा कॉलेज अलाउट हुआ है, कैसे आपको कॉलेज अलाउट हुआ है, कौन से कैसे काउंसलिंग करना है, सारा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे कि मैं आपको पहले से अवगत करा दूं और आप पहले से तैयार रखें, क्योंकि फिर क्या होता है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, टाइम समय पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाता है। देखिए आपका मैंने अभी आपको बताया क्या किया, काउंसलिंग सबमिट फीस, यानी कि आप जो काउंसलिंग करेंगे 500 रुपये वो फीस रिसिप्ट और आपका कॉलेज अलॉटमेंट जो मैंने अभी आपको दिखाया है जस्ट। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 को यहाँ पर मेंशन करेंगे, एक होता है आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीएमओ रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर से बनाया जाता है। ये फिजिकली होता है, फिजिकल फिटनेस। ध्यान रखना है, जो अनमैरिड है उनके लिए मेडिकल फिटनेस जो सर्टिफिकेट है वो फिजिकली वाला नॉर्मली बन जाता है, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से जाकर के आप बनवा सकते हैं। क्लियर। तो ये अनमैरिड कैंडिडेट के लिए। लेकिन जो मैरिड फीमेल कैंडिडेट हैं, ध्यान रखना, मैरिड फीमेल कैंडिडेट के लिए प्रेगनेंसी नॉन प्रेगनेंसी वाला सर्टिफिकेट बनवाना होगा। डॉक्टर को बोल करके आपको बताना होगा, जो मैरिड फीमेल है ध्यान रखना, उनको प्रेगनेंसी नॉन प्रेगनेंसी वाला सर्टिफिकेट यहाँ पर बनवाना होगा। उसी फॉर्मेट पर बनवा सकते हैं, फिर अदर फॉर्मेट पे भी आप बनवा सकते हैं। क्लियर। वो फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का, तो मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो व्हाट्सअप ग्रुप दिया है और टेलीग्राम ग्रुप दिया है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कैसा होगा मेडिकल सर्टिफिकेट वो आप सभी को मैं क्लियर करा देता हूँ। ये इस तरीके से होगा, आपके सामने दिख रहा होगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जिस पे आपका CITS CTS एडमिशन के लिए लिखा हुआ है। तो ये क्या करें, जनरली जो भी अनमैरिड है वो सभी, मेल फीमेल जो भी अनमैरिड है वो सभी इसको बनवाएंगे फिजिकली, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आराम से बन जाएगा। क्लियर। तो इस पर आपको अपना नाम वगैरह लिखना होगा, उस पर सारी डिटेल चेक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर फोटो पेस्ट करना होगा और उस पर आपका जो है मेडिकल ऑफिसर का जो है वो क्या लगेगा, सील लग जाएगा, और सील लगने के बाद साइन करके वो आपको दे देगा। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें। लेकिन जो मैरिड है फीमेल है उनके लिए नॉन प्रेगनेंसी वाला सर्टिफिकेट बनेगा, तो वो डॉक्टर आपको प्रोवाइड करा देगा। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना है। और यहाँ पर अब उसके बाद कौन कौन से और डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आप मैं को क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आप देख पाओगे, मान लीजिए अपेयरिंग कैंडिडेट है, बहुत सारे कैंडिडेट क्या है अपेयरिंग है, तो उनके लिए भी अलग से यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें होगी, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल आपका हो गया, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। EWS में बहुत सारे कैंडिडेट का यही रहता है कि सर EWS जो है वो कौन सा लगेगा। देखिए आपको ध्यान रखना है, वित्तीय वर्ष उस पर लिखा होगा, वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए, वित्तीय वर्ष 26 और 27 के लिए, यानी कि 2026 और 27 इस तरीके से आपका लिखा होगा। ध्यान रखना है, बहुत सारे कैंडिडेट 25-26 का लगा देते हैं, बहुत सारे 24-23 का लगा देते हैं, तो ये गलती नहीं करना है। EWS सर्टिफिकेट पर आपकी लिखा होगा, तहसीलदार या SDM जिसके भी द्वारा आपका बना हुआ है उस पर आपको लिखा होगा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए। क्लियर। तो ये EWS वालों का हो जाएगा। उसके बाद आता है SC ST OBC कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5th नंबर। इसी को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट लास्ट तक परेशान रहते हैं, तो वो परेशानी आपकी दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कहाँ पर आपको देने होंगे। देखिए
मेडिकल सर्टिफिकेट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये क्या होता है कि प्रोविजनल एडमिशन में भी आप नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, बट आपको क्या करता है कास्ट सर्टिफिकेट को आपको प्रोविजनल एडमिशन पर भी ही देना पड़ेगा। तो इस चीज़ का या फिर उसका रिसिप्ट जो आपने अप्लाई कर रखा है उसका रिसिप्ट आप यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट आपको या तो प्रोविजनल एडमिशन के टाइम पर बन जाए या फिर पहले से बनवा के रखें या फाइनल एडमिशन पे बनवा के रखें, लगेगा ही लगेगा। क्लियर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में आपका SC ST OBC सर्टिफिकेट विदिन यानी कि 3 साल के अंदर का बना होना चाहिए। ध्यान रखना उस पर आपका जो SC ST OBC का जो सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा होगा, उस पर भारत सरकार लिखा होगा हिंदी में या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट पे आपका केवल स्टेट वाला लिखा रहता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। विदिन 3 ईयर के अंदर आपका बना हुआ होना चाहिए। नहीं बना है तो बनवा लीजिए, अभी समय है आपके पास। उसका फीस रिसिप्ट आपको मतलब आपको जो अप्लाई करेंगे आप तो वो आपको रिसिप्ट मिल जाएगा, ऑफलाइन बनता हो या फिर ऑनलाइन आपके जहाँ पर भी जैसा भी बनता हो तो उसका रिसिप्ट आपको मिलेगा, तो उसको भी आप जा करके लगा सकते हैं। तो इसलिए मैंने वीडियो उसी पर्पज से बनाया है कि बहुत सारे कैंडिडेट को बाद में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्लियर। उसके बाद एक्स सर्विस मैन का सर्टिफिकेट वो हो गया, फिजिकल हैंडीकैप है तो आप उसका सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, आपका पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बनवा लीजिए, वो सभी यहाँ पर लगने वाले हैं। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और ये आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ। प्रिंसिपल सर इलाहाबाद की तरफ से यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अदर NSTI के द्वारा इसी तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे अंडरटेकिंग फॉर्म, ये आता है बहुत सारे जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, यानी कि आपने इस ITI का एग्जाम दिया है और फाइनल या फिर फाइनल ईयर में है या फर्स्ट मतलब 1 ईयर ट्रेड है या फिर सेकंड 2 ईयर का, तो आप अपेयरिंग कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है और अपने काउंसलिंग करा रहे हैं, उसके बाद आपका कॉलेज अलाउट हो जाता है तो आपको ये अपेयरिंग अंडरटेकिंग फॉर्म जो है भरना होगा। अपेयरिंग कैंडिडेट को प्रोविजनल एडमिशन के समय पर ये भर के फिल करके देना होगा कि हम ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है और हम ये इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अंडरटेकिंग का फॉर्म भी आपको जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सअप लिंक दिया है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे जितने भी कैंडिडेट हैं। और इस तरीके से आपके ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड NSTI, आपको पता होना चाहिए कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स है काउंसलिंग होने के बाद कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद आपको विदिन 3 से 5 डे आपको दिया जाएगा कि आप प्रोविजनल डे इन्हीं 5 दिन के अंदर प्रोविजनल एडमिशन करा सकते हैं। नहीं कराएंगे तो आपका जो कॉलेज जो अलाउट हुआ है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर आप क्या करेंगे नेक्स्ट राउंड में ट्राई कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो ये सारी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं। और जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पर स्कोर कार्ड शेयर किया है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप सभी को देखिए बहुत सारे कैंडिडेट को कम नंबर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसे सिलेक्ट करना है, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो है रिप्लाई करने की कोशिश की है, लेकिन आप सभी की संख्या ज़्यादा थी उस वजह से मैं कुछ कैंडिडेट का रिप्लाई नहीं कर पाया। देखिए अभी जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा 15 जून को, तो मैं आप सभी को कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना है सबसे पहले मैंने आपको लिस्ट ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। आप उसके अकॉर्डिंग अपना देखिए कि आपकी इतनी सीटें इस कॉलेज में हैं, तो आपको जो है जिनका कैंडिडेट का कम नंबर है ना उनको क्या करना होगा, वो कॉलेज सिलेक्ट करने होंगे जहां पर कम स्टूडेंट्स जाते हैं, यानी कि जहां पर कम फर्स्ट चॉइस नहीं डालते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका हैदराबाद होगा, चेन्नई होगा या फिर आपका कालीकट हो गया, तो ये सारे इस तरीके से आपको साउथ में मिल जाएगा जिनका कम नंबर है। लेकिन कुछ कैंडिडेट क्या जैसे कॉस्मेटोलॉजी हो गया, स्केट्रियल हिंदी स्टेनोग्राफर वाले जो हो गए उनका थोड़ा सा हाईएस्ट यहाँ पर कट ऑफ जाता है, तो उसको लेकर के आपको चिंतित नहीं होना है। कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना है कौन सा नहीं करना है वो काउंसलिंग के टाइम पर मैं आपको अवगत करा दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।